सर अभी तक तो नहीं हो रहा। अब हुआ? जी हुआ सर, क्लियर है। चलो, आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। 5 इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन चेंज योर लाइफ। 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आज आपके सामने मैं शेयर करूंगा, जिससे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। आपके काम करने के तरीकों में भी बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। आपका जो रिजल्ट कम ज्यादा हो रहा है उसमें भी बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। आपके अचीवमेंट और थोड़े फास्ट हो सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजों पे आज हम बात करेंगे, और ये एक एक स्लाइड पे आप ध्यान देना, और इस पे जो भी बातें होंगी उसको भी आप चाहे तो एक डायरी पेन में नोट करिएगा, चाहे तो आप अपने दिमाग में रखिएगा, वो आपके ऊपर है। दोस्तों, आज हम एसजीबी के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत से लोग काम कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। जिसके पास जितना नॉलेज है उतने नॉलेज के हिसाब से काम कर रहा है। किसी की टीम में ज्यादा क्लोजिंग आ रही है, किसी की टीम में कम क्लोजिंग आ रही है, किसी की टीम में क्लोजिंग ही नहीं आ रही है। किसी की टीम में ज्यादा अचीवर बन रहे हैं, किसी की टीम में कम अचीवर बन रहे हैं, किसी की टीम में कोई अचीवर नहीं बन रहे हैं। कंपनी सबके लिए सेम है, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, बिजनेस प्लान सबके लिए सेम है, बट अलग अलग रिजल्ट इसलिए है क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से काम कर रहा होता है। सिस्टम को हर इंसान अपने अपने हिसाब से फॉलो कर रहा होता है, लेकिन अगर सिस्टम को एक सही मार्गदर्शन में फॉलो किया जाए, सही तरीके से उस सिस्टम को फॉलो किया जाए, तो हर इंसान के टीम में बिजनेस भी आएगा, अचीवमेंट भी आएगा, ग्रोथ भी आएगा और अच्छी इनकम भी आएगा। सबसे पहली बात करते हैं हम क्लियर योर विजन एंड मिशन। जीवन में किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए और आपका एक लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए। हम काम में लग जाते हैं, हम मेहनत करने में लग जाते हैं, लेकिन हमारा फोकस नहीं होता, हमारा कोई मिशन ही नहीं होता, हमारा कोई टारगेट ही नहीं होता कि हमें जीवन में करना क्या है, हमें जीवन में पाना क्या है, हमें जीवन में कितनी दूर तक जाना है, हमें जीवन में कितने पैसे कमाने की जरूरत है, हमें अपने परिवार के लिए क्या करना है। ये सारी चीजें हमें पता ही नहीं होती। और जब ये सारी चीजें आपको पता नहीं होती हैं, तो आप 2 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने भर, 2 महीने आप काम करते हो, और जब आपको कोई नेगेटिव बात करता है, जब आपसे कोई नकारात्मक बात करता है, तो आप नेगेटिव हो जाते हो और बिजनेस छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका फोकस क्लियर नहीं है, आपका कोई टारगेट नहीं है। बिना टारगेट, बिना फोकस वाला व्यक्ति एक मृत व्यक्ति के समान होता है। आप सबने भी ये लाइन बहुत जगह सुनी होगी, बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुना होगा कि बिना टारगेट, बिना विजन मिशन वाला व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान होता है। उसको पता ही नहीं उसको जाना क्या है, उसको पता ही नहीं उसे करना क्या है। किसी ने प्लान का, प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, जुड़ गए। जुड़ जाने के बाद काम करने की इच्छा प्रकट हुई, तो काम करने के लिए पूरी नॉलेज उनके पास नहीं है। ना उनका कोई विजन क्लियर कर पाया, ना उनका कोई मिशन क्लियर कर पाया। क्यों? क्योंकि खुद का विजन मिशन क्लियर नहीं है। जिस व्यक्ति ने जोड़ा, उस व्यक्ति का अगर खुद का विजन मिशन क्लियर नहीं है, तो वो दूसरे व्यक्ति को, जिसको अपनी टीम में लाके जोड़ता है, उसका विजन मिशन वो क्लियर नहीं कर सकता। अगर मैं दूर तक देख नहीं सकता हूं, तो मैं दूसरे को दूर तक कैसे दिखाऊंगा? मेरा खुद का कोई टारगेट नहीं है, तो मैं दूसरे का टारगेट कैसे क्रिएट करूंगा? इसलिए मेरा सबसे पहले मेरा खुद का विजन मिशन क्लियर होना बहुत ही जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। सबसे पहले आज आप अपना विजन मिशन क्लियर करिए कि आप कहां तक जाना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर। सारथी ग्लोब बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आप कितनी दूरी तय करना चाहते हैं, कितनी बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना अचीवमेंट लेना चाहते हैं, कितने अवार्ड रिवार्ड आप लेना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए आप क्या करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं। ये सारा विजन आपको क्लियर करना होगा।
जिस दिन आपका ये विजन मिशन क्लियर हो जाता है, आपका टारगेट क्लियर हो जाता है, आपको दूर तक दिखने लगता है, समझ में आने लगता है, उस दिन आपका 90% काम हो चुका होता है। फिर कितनी भी गिरावट आए, कितनी भी नेगेटिव लोग मिले, कितना भी बुरा भला कहने वाले लोग मिले, वो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप अपने लक्ष्य के लिए एकदम फोकस्ड हो गए हो, आपका फोकस क्लियर हो गया है। आपको दिख रहा है कि मैं अगर 3 साल 4 साल 5 साल इस सिस्टम के साथ बना, आज कितना बिजनेस आ रहा है मायने नहीं रखता, आज कितने लोग जुड़ रहे मायने नहीं रखता, लेकिन मैं अगर 4 साल 5 साल इस सिस्टम के साथ बना रहा, पूरी सिस्टम को फॉलो करता रहा, तो आज जो मेरा सपना है, जो मेरा गोल है, जो मेरा मिशन है, जो मेरा टारगेट है, वो सारी चीजें कंप्लीट होंगी। आज कोई मुझे नेगेटिव करके नहीं जा सकता, आज कोई मुझे कुछ गलत बात बोलेगा तो वो मुझे समझ में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं आज पे नहीं निर्धारित हूं, मैंने अपना टारगेट 4-5 साल का सेट कर रखा है। मुझे पता है लोग आएंगे, लोग जुड़ेंगे, टीमें बनेंगी, उसमें से कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग काम नहीं करेंगे। मैं प्लान दूंगा तो कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे। मैं 20 लोग को प्लान दूंगा तो मेरे 5-10 लोग जुड़ेंगे, 10 लोग तो नहीं जुड़ेंगे। जब ये चीजें समझ में आती हैं, जब ये चीजें हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, जब ये चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो काम करना आसान हो जाता है। कि हमें पहले से पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन जिसको पता ही नहीं क्या होगा, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई विजन मिशन नहीं है, तो वो व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। वो व्यक्ति एक दिन मार्केट में जाएगा, 2 दिन मार्केट में जाएगा, 2-3 प्लान देगा, उसको आईडी नहीं आएगी, वो फिर अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देगा, वो बहाने बनाना बंद कर देगा, आपको अलग अलग तरीके की बातें बताएगा। सर आज मैं यहाँ बिजी हूँ, सर मैं आज वहां बिजी हूँ, सर मैंने इतने तो प्लान दिए, तरह तरह की बातें होंगी। क्यों? वो नेगेटिव हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि आपने उसको बिठा के उसका विजन मिशन क्लियर नहीं किया। वो ऐसा ये इसलिए हुआ कि आपका खुद का विजन मिशन क्लियर नहीं है, आपका खुद का भी कोई टारगेट नहीं है। इसलिए लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं, लोग आपके साथ टिक नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं टिका पाओगे, जब तक आप खुद का टारगेट नहीं क्लियर कर पाओगे, जब तक आप खुद का फोकस नहीं क्लियर कर पाओगे, तब तक आप किसी और का फोकस क्लियर नहीं कर पाओगे। तब तक आपकी टीम में लोग जुड़ेंगे, लोग जाएंगे, लोग जुड़ेंगे, आप कहने के लिए आपकी टीम में 100-200 लोग जुड़े होंगे, लेकिन आपके साथ खड़ा कोई नहीं होगा। आप जूम पैनल पे अकेले रहोगे, आपकी टीम से कोई नहीं आया होगा। आप सेमिनार में अकेले होगे, आपके साथ कोई नहीं बैठा होगा। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे। ये सिस्टम कहता है फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आप अगर कुछ करना चाहते अपने जीवन में, तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए, अपना फोकस क्लियर करिए, अपना एक टारगेट बनाइए, फिर उस टारगेट के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आपको तब पता रहेगा कि आपको करना क्या है, आपको जाना क्या है। इसलिए आज ये जूम मीटिंग जैसे ही समाप्त होगा, आप अपने आप के लिए 10-15 मिनट 20 मिनट का समय निकालिए और आप देखिए और सोचिए अपने आप से कि मेरा क्या विजन है। मैं सारथी ग्लोब में काम कर रहा हूं तो मेरा क्या ऐसा विजन है, क्या मेरा मिशन है, क्या मेरा टारगेट है। आपको पता चलेगा कि आपका टारगेट है या नहीं है, आपको पता चलेगा आपकी सोच कैसी है, आपको खुद सब दिखेगा, आपको जाना कहां तक है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद को पता चलेगा कि आपका विजन है या नहीं है, आपका मिशन है या नहीं, आपका टारगेट है कि नहीं है। ये सारे जवाब आपकी अंतरात्मा आपको देगी। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ मेरा विजन मिशन है, अब होने के लिए आपको अपने जैसे लोगों को तैयार करना ही होगा। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, इसे समझना ही होगा।
ये अकेले अकेले काम करने का बिजनेस नहीं है। ये अकेले अकेले फील्ड पे भागने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस है अपने जैसे लोगों को तैयार करने का बिजनेस। अपने जैसा कार्बन कॉपी पैदा करने की जरूरत है आपकी टीम में। मैंने आज 2 लोगों को जोड़ा, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने कल 4 लोगों को जोड़ा, उनको भी छोड़ दिया। फिर मैंने 1 महीने में 50 लोगों को जोड़ा, उनको मैंने छोड़ दिया। जोड़ जोड़ के लोगों को आप छोड़ दोगे तो आप जिंदगी भर कब तक जोड़ोगे? कितने लोगों को जोड़ोगे? और आप एक चीज समझो, जब आप किसी को जोड़ोगे, जब आप किसी को इस बिजनेस में लाओगे, तभी आपका पैसा बनेगा, तभी आपका चेक बनेगा, तभी आपकी बाउंड्री बनेगी। जिस दिन आप फील्ड पे नहीं जाओगे, जिस दिन आप प्लान नहीं दोगे, जिस दिन आप मीटिंग नहीं लोगे, उस दिन आपकी टीम में कोई ज्वाइनिंग नहीं आएगी। कहने को आपकी 100, 200, 500, 1000 की टीम होगी, लेकिन काम करने वाले लोग कितने? आपके जैसा बोलने वाले लोग कितने? आपके जैसा मीटिंग लेने वाले कितने लोग हैं? आपके जैसा प्लान देने वाले कितने लोग हैं? आपके जैसा फॉलोअप लेने वाले कितने लोग हैं? आपको अपने जैसे लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिस्टम कहता है, ये डायरेक्ट सेलिंग कहता है कि इस बिजनेस के अंदर आपको बहुत दूर तक जाना है, बहुत बड़ी टीम का निर्माण करना है, तो अपने जैसे लोगों को इस बिजनेस में लाना होगा और अपने जैसे लोगों को तैयार करना होगा। अपने जैसा कार्बन कॉपी बनाना पड़ेगा। जोड़ना, ये सिर्फ जोड़ना ही उचित नहीं है। जुड़े हुए व्यक्ति को इस सिस्टम की पूरी जानकारी देके, उसको इस सिस्टम की पूरी पावर बता के, इस सिस्टम में क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें उसे बतानी पड़ेगी। क्या करने से क्या होता है, वो सारी बातें उसके दिमाग में फिट करनी होगी। हमारा फोकस हमारी पर्सनल लिस्ट पे होता है, हमारा फोकस हमारी पर्सनल आईडी पे होती है। हमारा फोकस हमारी टीम पे नहीं होता, किसका कितना पेयर हो चुका है, किसकी टीम से आईडी आ रही है, किसकी टीम से आईडी नहीं आ रही है, कौन सिल्वर बना है, कौन सिल्वर के नजदीक है, कौन ब्रॉन्ज बनने के नजदीक है, कौन गोल्ड बनने के नजदीक है, कौन रूबी बनने के नजदीक है, कौन कैपिंग अचीवर बनने के नजदीक है, कौन रॉयल्टी अचीवर बनने के नजदीक है, किसका कितने आईडी से रॉयल्टी रुक रहा है, किसका कितने आईडी से थाईलैंड ट्रिप रुक रहा है। ये सारी जानकारी आपके पास होनी जरूरी है, और ये तब होगी जब आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी टीम पे होगा। टीम के बारे में एक एक बात आपके पास खबर होनी चाहिए। आपको अपने पूरे ट्री की जानकारी होनी चाहिए, वो आपका बनाया बिजनेस है। एक दुकानदार किराना की दुकान डालता है, एक मेडिकल स्टोर वाला जब मेडिकल स्टोर डालता है, आप जब जाते हो कोई दवाई लेने, जब आप उसको पर्ची देते हो, तो वो दवाई उसके पूरे स्टोर में कहाँ है, वो 1 सेकंड में पता लगा लेता है कि वो दवाई मेरे स्टोर में किस कोने में रखी है, कौन सी दवा कहाँ पड़ी हुई है, वो तुरंत लाके आपको देता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसके उस मेडिकल स्टोर में आकर्षित है। अब अगर उसका ध्यान उसके मेडिकल स्टोर में आकर्षित नहीं, और आप एक पर्चा लेके जाओ, आप मेडिकल स्टोर गए रहोगे, आपको पता है कितनी दवाइयां भरी रहती हैं, और उसको पता ना हो, तो आप सोचो वो कितनी देर ढूंढेगा। पूरा दुकान पलटना पड़ेगा उसको, आप जो दवा चाहते हो ढूंढने के लिए। 1 सेकंड में वो इसलिए दे सकता है क्योंकि उसका फोकस क्लियर है अपने दुकान के प्रति। पर्ची देखते ही दवाई दे देता है क्योंकि उसको पता है कि उसने कौन सी चीज कहाँ रखी है। आज बहुत से लोगों को अगर ये पूछ लिया जाए कि आपकी टीम में ये लीडर की आईडी लेफ्ट में लगी है कि राइट में लगी है, या किसके नीचे लगी है, या वो किसका स्पॉन्सर है, या वो सिल्वर है कि ब्रॉन्ज है कि गोल्ड है, क्या है, तो पता ही नहीं चलता। ढूंढने से भी नहीं पता कर पाते। ये आपको पता है, ये आपका बनाया खुद का ट्री है।
जब आप जुड़े थे तो आपकी ट्री के लेफ्ट राइट कोई नहीं था। आज अगर 100-200 लोग दिख रहे हैं तो वो कौन है और कहाँ किसके नीचे लगे, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। किसका क्या लेवल है, किसका कितने आईडी से कौन सा लेवल रुक रहा है, किसका अचीवमेंट रुक रहा है, किसका इस महीने सिल्वर होना है, किसका ब्रॉन्ज होना है, ये पूरी जानकारी, ये पूरा ध्यान आपको आकर्षित करना होगा। आपको खाली अपने ही बारे में नहीं सोचना है, अपने साथ आए हुए उन तमाम लोगों के बारे में भी सोचना है जो आप पे भरोसा करके आपके टीम में है। उन सब की अचीवमेंट की जिम्मेदारी उनकी खुद की तो है ही, लेकिन उतनी ही आपकी भी बनती है कि आपको देख के, आपके दिए हुए प्लान को देख के, आपके मोटिवेशन को देख के, आज अगर वो आपके टीम में जुड़ा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका पूरा ध्यान दें, उसके ऊपर आप अपना ध्यान आकर्षित करें और देखें कि वो उसकी टीम में क्या चल रहा है। उसकी टीम में अचीवर बनने लायक कितने अपलाइन को ये बता दो कि सर मैं एसजीबी के साथ 3 और कंपनी में काम करूंगा। जब आपका ध्यान 100% एसजीबी के ऊपर होगा, जब आप दिन रात एसजीबी के बारे में चर्चा करोगे, जब आप दिन रात अपनी टीम पे फोकस करोगे, जब आप दिन रात प्लान करोगे, प्लानिंग करोगे, आईडीज लगाओगे, ऑटोमेटिक सारी चीजें अच्छी होनी चालू हो जाएंगी। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। जीत हासिल करने के 1000 तरीके बदलो, लेकिन इरादा कभी मत बदलो। ये लाइन समझदार लोगों के लिए काफी होता है। मुझे किसी चीज में जीत हासिल करनी है तो मैं कई तरीके आजमा सकता हूं, क्योंकि मेरा इरादा अगर एक है। लोगों के इरादे भी बदलते रहते हैं, तरीके भी बदलते रहते हैं। एक महीना उनका इरादा था, उनका संकल्प था कि मैं ये करूंगा, अगले महीने वो इरादा कुछ और होता है, उसके अगले महीने कोई और इरादा बना लेते हैं। अपना विजन, अपना इरादा एक ही रखो, अपना मिशन, अपना टारगेट एक ही रखो। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप कितने भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं। एक खेत में एक मालिक ने अपने खेत में एक मजदूर को बुलाया। खेत की मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी हुई थी। वो फावड़ा लेके आया, बोला ये खेत को खोदना है, पूरे दिन में जितना भी खोदोगे उसकी दिहाड़ी आपको मिलेगी। वो बंदे ने 2-3 फावड़ा मारा, मिट्टी बहुत ही कड़क थी। अब उसके मन में ख्याल आने लगा, अरे यार मिट्टी तो बहुत कड़क है, या मेरे फावड़े में ही धार नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा, मिट्टी सही नहीं है, इसको खोदने में तो मेरी जान चली जाएगी। वो बोलता है अपने मालिक को, सर मुझसे नहीं हो पाएगा। वो चला गया। उस मालिक ने दूसरा बंदा बुलाया, उसने एक ही फावड़ा मारा और उसने तुरंत मालिक को बोला, मालिक ये खेत को आप एक बार पानी से डुबो दो, मिट्टी नरम हो जाएगी, मैं आसानी से उसको खोद दूंगा पूरी तरह से। उसने तरीके बदले, खेत वही है, फावड़ा वही है। एक बंदा वही खेत को देख के भाग गया, मुझसे नहीं होगा, और एक बंदा आता है, वो खेत भी वही है, फावड़ा भी वही है, बस उसने खाली एक आइडिया चेंज किया कि मालिक इसमें पानी डलवा दो, मिट्टी नरम हो जाएगी, मैं पूरा खेत खोद दूंगा। आप सोच के देखो कि हम, तो एक बार अपने अपलाइन को जाके प्लान दो, सर मैंने ऐसे प्लान दिया 20 लोगों को, अपलाइन आपको बताएगा कि यार इसमें गलती कहाँ हुई। 20 प्लान मैंने दिया, आईडी नहीं आई, मैं सिस्टम छोड़ के भाग गया। लेकिन 20 प्लान देने के बाद आईडी नहीं आई तो जाओ अपलाइन के पास बैठो और उसको एक बार प्लान दो, सर मैं मार्केट में गया 10 लोगों को प्लान दिया और ऐसे प्लान दिया, देखो सर जरा मैंने कहीं गलती तो नहीं की। तो अपलाइन आपको बताएगा कि आपने प्लान सही दिया कि गलत दिया, आपको क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था।
आपने क्या लिखा है, पिछला 10 प्लान जब आप किए तो किसी पेपर पे भी किए होंगे, वो पेपर अपने पास रखो। जितने नए लोग प्लान देने जाते हैं, वो जितना आप प्लान देते हो वो पेपर अपने पास रखो। जब आप प्लान करके आओ तो जो एक्सपर्ट है प्लान में, जो आपकी एक्सपर्ट अपलाइन है, जिसके प्लान देने से आईडी आती है, उसके सामने वो पेपर लेके बैठो और उसको दिखाओ, सर देखो ऐसा मैंने प्लान लिखा और ऐसा ऐसा मैंने उसको बताया, सर आप बताओ ऐसे में आईडी आती है या नहीं आती है। अपलाइन आपको करेक्ट करके देगा कि सर आगे से ये चीज जो आपने ऐसे लिखी इसको ऐसे लिखना, और ये जो चीज आप यहाँ बोल रहे थे उसको इस जगह ऐसे बोलना है, इसको इस जगह ऐसे बोलना है, और इतना ही बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीजें आपको अपलाइन परफेक्ट करके देगी। फिर आप उस प्लान के बाद जाओ 10 प्लान करो, और उस 10 प्लान के बाद आईडी नहीं आई तो आप सिस्टम छोड़ दो। मैं कहता हूं कि अपने एक्सपर्ट अपलाइन के साथ बैठ के 20 प्लान 10 प्लान मार्केट में आप करके आए और आपको रिजल्ट नहीं आया, तो वो 20 प्लान कैसे आपने दिया, वो पेपर लेके अपने एक्सपर्ट अपलाइन के साथ बैठो और उसको बताओ कि मैंने ऐसा प्लान दिया था और रिजल्ट नहीं आया, बताओ सर कैसे प्लान देना चाहिए। और फिर जब अपलाइन आपको करेक्ट करके दे, फिर आप जाओ 10 प्लान दो, और अगर उसमें से एक भी बंदा नहीं जुड़ा तो आप इस सिस्टम को छोड़ देना। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपकी अपलाइन ने आपको करेक्ट कर दिया, आपको सही डायरेक्शन दूंगा कि लोगों को प्लान देखने के लिए रेडी करने के लिए क्या बोलना है, वो मैं अब सीख गया। ये एक्सपेरिमेंट करना होता है। अब मैंने 4 लोगों को फोन किया, सर एक मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, क्या आप समय निकाल के देख सकते हो। उसने बोला मैं नहीं देख सकता। तो कहीं ना कहीं मेरे बोलने के तरीके में गलत हो सकता है, कहीं ना कहीं मेरा मतलब लाइन गलत हो सकता है। अब मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, दूसरे तरीके से बात कर सकता हूँ, तीसरे तरीके से बात कर सकता हूँ। मैं जब अपनी लाइन को परफेक्ट करने के लिए अपने प्लान से मुझे रिजल्ट चाहिए, तो मैं कई तरीके से अपने ही प्लान को मैं बढ़िया तरीके से देना चालू करूंगा। एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं कि मैं क्या ऐसा बोलूं इस प्लान के अंदर कि लोग मेरी बात सुने। मैं कैसे समझाऊं कि सामने वाला इस बिजनेस के लिए रेडी हो जाए। एक दो प्लान से कोई समझता नहीं है। एक दो 4 प्लान 10 प्लान 20 प्लान तो आपका एक्सपेरिमेंट में जाएगा, सीखने में जाएगा। लेकिन जिस दिन आप सही तरह से पहले प्लान से बेटर दूसरा प्लान करो, दूसरे प्लान से और बढ़िया तीसरा प्लान करो, नॉलेज को आप थोड़ा और अपग्रेड करो, चौथा प्लान और बढ़िया करो, पांचवा प्लान और बढ़िया करो। ऐसे एक्सपेरिमेंट करके अपने प्लान को, अपने बोलने के तरीके के, अपने हाव भाव को, ये सारी चीज में एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप देखोगे कि आपका प्लान बहुत ही बेहतर हो गया होगा, और आप 10 मिनट में भी प्लान दोगे तो लोग आपको अच्छे से सुन के आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे। आपने देखा होगा भैरव सिंह सर प्लान देने जाते हैं तो आईडी आती है, सुनील सर प्लान देने जाते हैं तो आईडी आती है, रविंदर सर प्लान देने जाते हैं आईडी आती है, शीतल कोठारी सर प्लान देने जाते हैं आईडी आती है, माया मैडम प्लान देने जाते हैं आईडी आती है। ऐसे बहुत से लीडर हैं जो प्लान देने जाते हैं आईडी आती है। तो अगर वो प्लान देने जाते हैं तो आईडी आती है, तो आपको उनसे सीखने की जरूरत है कि वो जब प्लान देने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि आईडी आ जाती है, और मैं प्लान देने जाता हूं तो क्या बोलता हूं कि आईडी नहीं आती। प्लान तो वही है, प्रोडक्ट भी वही है, कंपनी भी वही है, तो कुछ तो वो अलग तरीके से बोलते हैं उस प्लान के बारे में, और शायद वो चीज मुझे नहीं पता है। तो जब मुझे नहीं पता है तो मैं रिजल्ट नहीं ला पाऊंगा। लेकिन जब मैं ये पता कर लूंगा कि मेरी अपलाइन क्या बोलती है और मुझे क्या बोलना है, जब मुझे ये चीज समझ में आ जाएगा तो मैं भी प्लान दूंगा तो आईडी आएगी। इसलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है, परफेक्शन लाना बहुत जरूरी है। आपको प्लान में, कॉन्टेक्ट एंड इनविटेशन में, जूम मीटिंग में प्लान देने के लिए, होस्टिंग के लिए, सब चीजों के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बोलना चालू करोगे तो सीखना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, लेकिन जब आप बोलोगे ही नहीं, करोगे ही नहीं, तो सीखोगे कब। नहीं हो पाएगा फिर। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करो,
सफलता भले ना मिले लेकिन एक दिन मिलेगी। आपका पहला प्लान शायद सक्सेस ना हो, दूसरा प्लान सक्सेस ना हो, 10वां प्लान सक्सेस ना हो, 15वां प्लान सक्सेस ना हो, 25वां प्लान सक्सेस ना हो, लेकिन शायद 26वें प्लान से आप इतने परफेक्ट बन जाओ कि आप जिसको भी मिलो शायद वो जुड़ जाए। शायद आप 3 लोगों को मिलो तो एक बंदा आपके साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दे। क्यों? क्योंकि 25 बार एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया। 25-50 प्लान पे एक्सपेरिमेंट करो, सीखो। 50 प्लान में आईडी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं जुड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50 प्लान का नॉलेज आपके पास जब इकट्ठा हो जाता है तो 51 प्लान जब आप देने जाओगे तो इतना 50 प्लान का एक्सपेरिमेंट आप एक प्लान में जब झोंकोगे, कैसे नहीं आएगी आईडी? कैसे नहीं जुड़ेंगे लोग? कैसे नहीं बनेगी टीम? कैसे नहीं क्रिएट होंगे लीडर? सब होगा। करने का एक्सपेरिमेंट आपको करना ही होगा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपके जीवन में ये बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। बहुत बड़े बड़े बदलाव ये सारी चीजें आपके जीवन में ला सकती हैं। कंपनियां बदलने से, अलग अलग कंपनी में जाके काम करने से कामयाबी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन इन सब चीजों को जिस दिन आप सीख गए, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप झंडा गाड़ दोगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप करोड़पति बनोगे, एक ही प्लेटफॉर्म से आप अपने सारे सपनों को पूरा कर लोगे। इसलिए लाज शर्म छोड़ के, कहीं गलती हो रही है तो आप अपने अपलाइन से डिस्कस करो, आप अपने अपलाइन से सीखो, आप अपने अपलाइन को फोन करो, कहां गलती हो गई उसे सुधार करो। सब कुछ बढ़िया होगा। तो एक लाइन आपने सुनी होगी, उस लाइन के साथ में इस मीटिंग को वाइंड अप करता हूं। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जहां जहां कमी रह जाए वहां वहां देखो और सुधार करने की जरूरत है, उसको सुधारो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना मिले सफलता नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर यूं मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करते रहने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको अपने को उस लायक बनाना ही पड़ेगा। जिस दिन आप उस लायक बन जाओगे, उस दिन आपके जैसे आपके टीम में हजारों डुप्लीकेट होंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने अपलाइन के जैसे डुप्लीकेट हो गए तो आपकी टीम में ऑटोमेटिक डुप्लीकेशन होना चालू होगा। एक दूसरे को देख के ही लोग डुप्लीकेट होते। सिर्फ मैं इतना ठान लूं कि मैं अपने आप को डुप्लीकेट करूंगा, मेरी अपलाइन जैसा करती है वैसा मैं करूंगा, और ऐसा हर बंदा ये ठान ले कि मेरी अपलाइन जैसा काम करती, मेरी अपलाइन प्लान देती है तो आईडी आती है, तो मैं भी प्लान दूंगा तो आईडी आएगी। मेरा अपलाइन जूम मीटिंग में इतना बढ़िया प्लान देता है तो मैं भी प्लान दूंगा। मेरा अपलाइन जूम मीटिंग में बढ़िया होस्टिंग करता है, मैं भी होस्टिंग करके दिखाऊंगा। मेरा अपलाइन जूम मीटिंग में अच्छा स्पीच देता है, मैं भी स्पीच दूंगा। हर बंदा सिर्फ इतना ही ठान ले तो हर किसी टीम में जितने भी लोग जुड़े हैं वो हर इंसान डुप्लीकेशन के रास्ते पे चल पड़ेगा, और एक दिन आप देखोगे कि आपकी टीम में आपके जैसे लोगों की कमी नहीं, और कहां कहां से लोग आपकी टीम में जुड़ रहे हैं ये आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें और इसको अपने जीवन में उतारें, अगर लंबी दूरी तय करना चाहते हैं तो। यही सक्सेस की है, और इसी के साथ आपको रहना है, और इसी के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना है। नॉलेज ही सबसे बड़ा धन है।
आपके पास अगर बढ़िया नॉलेज है तो किसी करोड़ों रुपए से कम नहीं है। उस नॉलेज के बदौलत आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। को विराम देता हूं और मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे होस्ट मिस्टर शीतल जी कोठारी सर आए और इस